अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएड 1.5 इयर्स या 2.5 इयर्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा होता क्या है कि जो बीएड का थर्ड सेमेस्टर होता है ना, इसमें हमें एक कोड इशू होता है 8608। इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि हमने 2 लेसन प्लान्स और 2 ही जो वीडियो हैं वो बना के अपने ट्यूटर को उसका लिंक शेयर करना है। तो लेसन प्लान को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, उसको गूगल ड्राइव में सेव करना है और फिर उसका लिंक शेयर करना है अपने ट्यूटर के साथ। उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की जो वीडियो है वो लेसन प्लान से रिलेटेड है कि इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे बनाना है। इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वो है जिससे रिलेटेड आप लेसन प्लान कर रहे हैं। जैसे मैंने बायोलॉजी चूज़ किया, आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इस्लामियात, उर्दू, जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद वो किस क्लास से आपने लिया टॉपिक, वो क्लास लिखेंगे। मैंने 9th से लिया है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ लेसन। ड्यूरेशन ऑफ लेसन मैंने 5 मिनट्स इसलिए लिखे है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमने सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बनानी है, 5 मिनट की होनी चाहिए मैक्सिमम। तो अगर आप फिज़िकली कहीं लेक्चर डिलीवर कर रही हैं स्कूल में, तो आप 30 मिनट्स लिख सकते हैं। देन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 25 मेंशन किए हैं। आप अगर फिज़िकल कहीं लेक्चर डिलीवर कर रही हैं, तो जितनी वहाँ पे थी स्टूडेंट्स की तादाद, आप वो लिखेंगे। देन डेट आप मेंशन करेंगे। उसके बाद है टॉपिक ऑफ़ द लेसन। टॉपिक जो है वो आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे। मैंने बायो से लिया है, तो मेरा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स है। आप यहाँ पे अपना टॉपिक लिखेंगे। हेडिंग्स जो है जैसे मैंने दी, आपने एज इट इज़ देनी है, लेकिन आप जो अंदर डाटा है वो अपना लिखेंगे। उसके बाद है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आप ये बताएंगे कि जो आप लेसन प्लान कर रहे हैं या आपने प्लान कर लिया है, उसके जो मकसद क्या हैं। ये लाइन जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं, ये आप एज इट इज़ लिखते। एट द एंड ऑफ द लेसन और लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। यहाँ पे जैसे कि मेरा बायो से रिलेटेड है, मैंने अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे। मेरा जो है वो मैंने ये लिखा है कि नो अबाउट द टर्म बायोस्फीयर, नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर, नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर एंड नो अबाउट द व्हाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। आप यहाँ पे, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, आपने यहाँ पे अपने लेसन के रिलेटेड लिखना है। उसके बाद है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपने कोई जो ख़ास मकासद हैं लेसन के, वो लिखने हैं। जैसे मैंने लिखे हैं, टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स विद बायोस्फीयर, टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स विद पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, to explain the percentage of land and water on earth, to explain the interaction between biotic and abiotic components। ये सारा मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे। देन टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो है वो आप इंडक्टिव मेथड ही लिखेंगे, यही मेथड होता है। उसके बाद है एविएड्स। आपने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है आप वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे मोस्टली यही होता है, वाइट बोर्ड या चार्ट और बोर्ड मार्कर्स, डस्टर, बुक। आप एज इट इज़ लिखते हैं इसको। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। आप ये हेडिंग दें प्रीवियस नॉलेज की, और यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे कि जो आपका टॉपिक है इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को पहले क्या आता है, कोई नो हो है उसको, उनको इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैंने सिंपली कुछ लिखा है कि टर्म बायोस्फीयर का उन्हें पता है या नहीं, लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे लिखते। देन अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। अनाउंसमेंट टॉपिक में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, आफ्टर गेटिंग द एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड आंसर्स। अनएक्सपेक्टेड भी लिख दें क्योंकि लाजमी नहीं है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आंसर दें। ओके, देन आप लिखेंगे टीचर विल बी एबल टू अनाउंस द टॉपिक, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स। आप यहाँ पे अपना टॉपिक जो है वो लिखते। देन हेडिंग है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जैसे मैंने अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, आप स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, लेकिन अपना टॉपिक लिखेंगे यहाँ पे। Our today's discussion topic is biosphere. Then I will tell you about parts and components of biosphere. Then आप हेडिंग देंगे एक्टिविटी की। एक्टिविटी में मैंने जो लिखा है वो है कॉल स्टूडेंट्स वन बाय वन ऑन द स्टेज एंड आस्क देम टू राइट more examples of biotic and abiotic components of biosphere.
लेट देम टू आस्क मोर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस टॉपिक। आप यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप करवा सकते हैं तो। देन आपने होमवर्क असाइन करना है, उसकी हेडिंग दें, असाइन द स्टूडेंट्स टास्क टू फाइंड द वेज विद विच वी आर पोल्यूटिंग आवर बायोस्फीयर। आप यहाँ पे अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी होमवर्क जो है वो असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। ये था फुल प्रोसीजर लेसन प्लान का। इसके अलावा जो वीडियो आपने बनानी है वो कैसे बनाएंगे आप, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लेसन प्लान बना लें, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें और फिर उसको गूगल ड्राइव में सेव करके उसका लिंक जो है वो अपने ट्यूटर को शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।